मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अशोक इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में 6 मशीनें थी जो कि 31 मार्च 2019 को इनके व्यापार में प्रयोग में थी। 31 मार्च 2019 को इनके व्यापार के प्रयोग में थी। हमारा जो कर निर्धारण वर्ष है वो है 2020-21 जो भी वर्तमान में चल रहा है, और इस वर्ष में हम गत वर्ष की आय पर कर की गणना करते हैं। तो इस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित जो गत वर्ष है जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है वो गत वर्ष है 2019-20। तो 31 मार्च 2019 को इनके व्यापार के प्रयोग में थी, यानी कि जो गत वर्ष है, गत वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2019 को, जो गत वर्ष हमारा है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का है। तो 31 मार्च 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 को, यानी गत वर्ष के प्रारंभ में इनके व्यापार में थी। इन मशीनों पर प्लांट के रूप में ह्रास स्वीकृत होता था। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष, देखिए यहां पर इसको घुमा फिरा के बताया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20, कर निर्धारण वर्ष 2019-20 यह है असेसमेंट ईयर 2019-20। 2019-20 से संबंधित गत वर्ष, 2019-20 से संबंधित जो गत वर्ष है जिसको फाइनेंशियल ईयर या हम प्रीवियस ईयर कहें, तो 2019-20 से संबंधित गत वर्ष जो है वो है 2018-19। 2018-19 यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। कर निर्धारण वर्ष 2019-20, कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष यानी कि 2018-19 के अंत में इन मशीनों का अपलिखित मूल्य 6,50,000 रुपए था। तो कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष यानी कि 2018-19 के अंत में, 2018-19 का अंत यानी कि 31 मार्च 2019, तो कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष के अंत में यानी कि 31 मार्च 2019 को इन मशीनों का अपलिखित मूल्य 6,50,000 रुपए था। ये जो 6 मशीनें 31 मार्च 2019 को स्वामित्व में थी, तो 31 मार्च 2019 को इनका मूल्य था, अपलिखित मूल्य था 6,20,000 रुपए। 31 मार्च 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 जो है गत वर्ष का प्रारंभ है। तो गत वर्ष के प्रारंभ में इन 6 मशीनों का जो इसके स्वामित्व में थी अशोक इंडस्ट्रीज के, इनका अपलिखित मूल्य था 6,50,000 रुपए। 30 नवंबर 2019 गत वर्ष है हमारा 2019-20, तो गत वर्ष में 30 नवंबर 2019 को 6,50,000 रुपए का नया संयंत्र खरीदा गया, एक नया प्लांट खरीदा गया 6,50,000 रुपए का 30 नवंबर 2019 को। तो मशीनों पर या संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए जो शर्त है वो शर्त ये है कि अगर कोई मशीन या कोई संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से कम समय के लिए प्रयोग में हुई है तो उस संपत्ति पर जो सामान्य ह्रास की दर है उसका 50% ह्रास लगाया जाएगा। तो ये जो मशीन खरीदी है, ये जो नया संयंत्र खरीदा है वो खरीदा है 30 नवंबर 2019 को, 6,50,000 का नया संयंत्र खरीदा है। यानी कि ये जो संयंत्र है ये गत वर्ष 2019-20 में 6 महीने से कम यानी कि 180 दिनों से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 4 महीने के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो इस पर जो सामान्य ह्रास की दर है संयंत्र पर, उसका 50% ही ह्रास लगाया जाएगा इस संयंत्र पर जो 30 नवंबर 2019 को 6,50,000 का खरीदा है। पुरानी मशीनों में से, अब 6 मशीनें तो पुरानी थी, एक नया संयंत्र खरीदा गया है। तो पुरानी मशीनों में से जो 6 मशीनें थी उसमें से 3 मशीनों को 10 जून 2019 को, गत वर्ष में 10 जून 2019 को 9 लाख रुपए में उन 3 मशीनों को बेच दिया गया है। ज्ञात करना है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, जो कि हमारा कर निर्धारण वर्ष है जिसमें हम गत वर्ष 2019-20 की आय पर कर का निर्धारण कर रहे हैं। तो कर निर्धारण वर्ष 2020 के लिए, 20-21 के लिए ह्रास संबंधी दावे की गणना कीजिए। तो पहला हमको ज्ञात करना है कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल
depreciation for the assessment year 2020-21. Amount, particulars, ये जो ब्लॉक है, ये जो मशीनों का जो ब्लॉक है, इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार की मशीनें हैं, तो किस प्रकार का संयंत्र है। तो जो मशीन और संयंत्र पर जो सामान्य ह्रास की दर है, वो ह्रास की दर हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो जो सामान्य ह्रास की दर है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो है 15%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर होगी 15% की। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 6 machines on 1 अप्रैल 2019 है 6,50,000 रुपए। तो जो मशीनें हैं, उन मशीनों का 6 मशीनों का अपलिखित मूल्य है 6,50,000 रुपए। ऐड करेंगे, नया संयंत्र खरीदा हुआ है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट परचेज्ड ऑन 30th November 2019 पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। और ये जो नया प्लांट है, ये 180 दिन से कम दिनों के लिए गत वर्ष में प्रयोग में आया है और इसकी लागत है 6,50,000 रुपए। गत वर्ष में जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी थी, वो थी 13 लाख रुपए की। इसमें से बेच दी गई है 3 मशीनें। सेल कंसिडरेशन ऑफ 3 मशीन्स सोल्ड ऑन 10th जून 2019। 9 लाख रुपए में 3 मशीनों को बेचा गया है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20, जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसका पिछले साल के लिए अपलिखित मूल्य है 4 लाख रुपए। अलाउएबल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इस ब्लॉक पर, मशीनों के जो ब्लॉक पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो है 15% की। सामान्य जो मूल्य ह्रास की दर है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो है 15% की। लेकिन यहां पर एक मशीन, एक प्लांट, नया प्लांट खरीदा गया है 30 नवंबर 2019 को, यानी कि ये जो 6,50,000 रुपए का नया जो प्लांट खरीदा गया है, ये प्लांट गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए इस 6,50,000 पर जो है सामान्य ह्रास दर है, जो 15% है, उसका 50% ही, यानी कि 7.5% ही मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। तो ये जो 4 लाख रुपए जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची है इस पूरे समूह की, हम ये मानेंगे कि ये 4 लाख रुपए जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये इस 6,50,000 वाली मशीन के ही हैं। जो नया प्लांट खरीदा है 6,50,000 का, उसका ही है। तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5% ऑन रुपीज 4 lakhs, ये होगा, ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। जो सामान्य मूल्य ह्रास है वो लगाया जाएगा 7.5% की दर से। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5% ऑन रुपीज 4 lakhs। तो 4 लाख का 7.5% ज्ञात कर लिया जाएगा। 4 लाख रुपए का 7.5% है 30,000 रुपए।
गत वर्ष में अगर कोई नया प्लांट या मशीनरी खरीदी जाती है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी अतिरिक्त ह्रास की छूट दी जाती है, और ये अतिरिक्त ह्रास की छूट 20% की दर से दी जाती है। लेकिन अगर ये जो नई प्लांट या मशीनरी गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुई है तो उस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट, जो अतिरिक्त ह्रास की छूट की दर है उसका 50% दी जाएगी। अतिरिक्त ह्रास की जो दर है वो 20%, तो 20% का आधा 10% ही अगर जो नया प्लांट या मशीनरी गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुआ है तो उस पर दी जाएगी। और ये अतिरिक्त ह्रास की छूट जो है मशीन के जो खरीदे गए मूल्य पर दी जाएगी, न कि अपलिखित मूल्य पर। तो जो मशीन का मूल्य है, जो नए मशीन या प्लांट का जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, उस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट पूरे मूल्य पर दी जाती है। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर है, गत वर्ष में एक 6,50,000 का प्लांट खरीदा गया है तो इस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट दी जाएगी, और ये अतिरिक्त ह्रास की छूट 20% दी जाती है जो प्लांट या मशीनरी है उसके क्रय मूल्य पर, संपूर्ण क्रय मूल्य पर दी जाती है। लेकिन ये जो प्लांट है ये गत वर्ष में 6 महीने से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है, 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है, तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट 10% के हिसाब से दी जाएगी। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ₹6,50,000, तो 6,50,000 का 10% है 65,000 रुपए। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए जो ह्रास की छूट है वो दी जाएगी 95,000 रुपए। 30,000 रुपए तो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सामान्य मूल्य ह्रास, और 65,000 रुपए अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 95,000 रुपए डेप्रिसिएशन की कटौती दी जाएगी। आगे पूछा है, यदि जून 2019 में तीनों मशीनों को 14 लाख रुपए में बेचा होता तो उपयुक्त गणना में क्या फर्क आएगा। तो दूसरे बिंदु में अगर हम देखें कि ये जो मशीनें हैं, तीनों मशीनें, इनको 9 लाख रुपए की बजाय 6 मशीनों का अपलिखित मूल्य है 6,50,000 रुपए, एक नया प्लांट खरीदा है 6,50,000 रुपए, कुल मिलाकर गत वर्ष में 13 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है। अब अगर इन तीनों मशीनों को 6 जून 2019 में 9 लाख रुपए की बजाय 14 लाख रुपए में बेचा होता, जो दूसरा बिंदु है, 14 लाख रुपए में अगर इन तीनों मशीनों को बेचा होता तो उपयुक्त गणना में क्या फर्क पड़ेगा। तो इस ब्लॉक में ये जो मशीनें हैं, 6 मशीनें हैं, इस ब्लॉक में अल्पकालीन पूंजी लाभ होता। 13 लाख रुपए कुल मिलाकर प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य है गत वर्ष में, और 13 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी को 14 लाख रुपए में बेच दिया गया है। तो जिस संपत्ति पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है उस संपत्ति को बेचने पर अगर कोई लाभ होता है तो वो लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। तो यहां पर 13 लाख रुपए की जो प्लांट एंड मशीनरी उसको 14 लाख रुपए में बेचा गया है, तो इस ब्लॉक में 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता और किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। तो दूसरे बिंदु में बोला है कि यदि जून 2019 में तीनों मशीनों को 9 लाख रुपए की जगह 14 लाख रुपए में बेचा होता तो उपयुक्त गणना में क्या फर्क पड़ेगा। उपयुक्त गणना में यही फर्क पड़ेगा कि इस ब्लॉक में फिर जो है 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।